हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो बहुत दिनों बाद एक वीडियो, इसलिए आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि ये गणपति का व्लॉग है, लाने से लेकर उनके विसर्जन तक। तो हम सुबह सुबह निकल पड़े मंडई के लिए, क्योंकि वहाँ पे हम लोग सब्जियाँ लेने और फूल डेकोरेशन का जितना भी सामान होता है वो लेने जाते हैं। सुबह हम लोग 6 बजे के करीब घर से निकल चुके थे। एंड ये देखिए दगड़ू सेठ का पंडाल, इस बार राम मंदिर बनाया था, तो ये सारा मैंने शूट कर लिया, क्योंकि रास्ता जो है वो बिल्कुल पुणे से जाता है और थोड़ा लंबा है, इसलिए हम लोग एकदम अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे। मंडई सुबह सुबह जाओ तो ही अच्छा है, क्योंकि ट्रैफिक नहीं मिलता, नहीं तो वहाँ पे बहुत ट्रैफिक हो जाता है। जैसे देखिए सुबह 7 बजे ही इतना ट्रैफिक हो गया था। फिर फाइनली हम लोग मंडई पहुँच गए। तो सबसे पहले की पेट पूजा और फिर काम दूजा, इसलिए नाश्ता किया पहुँचते ही। पोहा और उपमा खाया हम लोगों ने और शीरा खाया, ताकि एनर्जी रहे, क्योंकि मंडई बहुत बिजी होता है। और ये है मंडई का एंट्रेंस। एंटर करते ही सबसे पहले फूल मार्केट है, पर हमें पहले सब्जियां लेनी थी और बहुत बारिश हो रही थी, तो धक्का बुक्की वाला दर्शन रहने वाला है मंडई का। फूल मार्केट क्रॉस करके फिर फ्रूट मार्केट है, एंड उसके बाद है सब्जी वाला मार्केट, क्योंकि सब्जियां पहले हेवी हो जाती है, इसलिए पहले हम सब्जी लेने वाले थे और फूल हमें फ्रेश चाहिए थे, इसलिए हम लोग का एंड टारगेट फ्लावर था। तो ये है सब्जी मार्केट। मंडई होलसेल मार्केट है, इसलिए यहाँ पे बहुत छोटी क्वांटिटी में सामान नहीं मिलता। ये रही थी मेरी पलटन, जो मुझे हेल्प कर रही थी उस दिन सब्जियों से लेकर सारी चीज़ें लेने में। देख सकते हैं कितनी फ्रेश सब्जियां है, हमें थोड़ी बल्क में लगती है, इसलिए हम मंडई आते हैं। इवन फ्रूट मार्केट बहुत ही प्यारा लग रहा था, पर बारिश ने हम लोगों को बहुत परेशान किया था। भीगते भागते हम लोगों ने अपनी सब्जियों की और फ्रूट्स की शॉपिंग ख़त्म कर ली, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़े अपने फ्लावर मार्केट के लिए। वहाँ तो सबसे ज़्यादा भीड़ था। और ये फूल मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि लोकल जो शॉप वाले हैं वो भी लेने आते हैं, और जिन्हें ज़्यादा फूल चाहिए होलसेल रेट में वो भी लेने आते हैं। और बारिश थी, इसलिए वहाँ पर बहुत चिक्कल हो गया था। इतनी धक्का बुक्की में फाइनली हम लोगों ने हमें जो जो चीज़ें चाहिए थी वो ले ली, एंड फिर हम लोग घर के लिए निकल गए। और यहाँ फ्लावर्स बहुत ही प्रेटी थे। और घर में आते ही सेटअप चेंज करना था, सब सोफ़ा वगैरह हटाया, और ये घर की हालत थी। सारा चीज़ें हम लोगों ने एक जगह रखा, एंड फिर हम लोग बहुत थक गए थे। खाना बनाया, खाना खाया, उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया, एंड शाम को हम लोग फिर अपने डेकोरेशन के लिए लग गए। मीनवाइल हम लोगों को हमारे गणपति बापा और गौरी माँ को भी लाना जाना था, तो हम ये सब छोड़ छाड़ के पहले हम लोग गणपति लाने गए। राइट साइड ना, ये हम कंफ्यूज हो रहे थे कि कौन सी साइड में मैं खड़ी रहूँगी। फिर अम्मा अप्पा ने हम लोगों की आरती की। शिबू बैंगलोर से है, इसलिए ट्रेडिशन थोड़ा अलग है। हमारे घर में गणपति और गौरी एक साथ आते हैं, एंड एक दिन पहले आते हैं, तो और हम इस तरीके से हमारे पप्पा का स्वागत करते हैं। एंड ये हमारे पापा का सबसे पहला मुख दर्शन है ना, बहुत क्यूट। और यहाँ शुभम खुशी में नाचते हुए। फिर से हम लोग हमारे काम में लग गए। जो हम लोग का डेकोरेशन था वो कंप्लीट करने, खाना वाना खा के फिर डेकोरेशन और जो भी बाकी की चीज़ें थी वो हम लोगों ने कंप्लीट करी। हम लोग जिस दिन पापा को लाते हैं उसी दिन मंडप में या स्टेज पे नहीं रखते हैं। पहले देवघर में उन्हें रखा जाता है और फिर नेक्स्ट डे उनकी स्थापना होती है।
मत लगा। एंड दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक द फाइनल सेटअप। हमारा काम ख़त्म हो गया था और रात के ऑलरेडी 12:30 बज चुके थे। ये था नेक्स्ट दिन जिस दिन गौरी और गणपति की स्थापना होने वाली थी। अगर आपको पता होगा तो बैंगलोर में लोगों ने एक दिन पहले ही गणपति बैठाया था, इसलिए हमारे घर में भी सेम चीज़ फॉलो हुई। गौरी की स्थापना के बाद हम लोगों ने फिर गणेश जी की स्थापना की थी। ये फिर हमने पूजा में रखा हुआ अप्पा मुझे धागा बांध के दे रहे थे, क्योंकि अप्पा ने पूजा कराई थी तो हम उन्हें दक्षिणा देते हैं और वो हमें आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद गणपति की आरती हुई। और सारी पूजा संपन्न होने के बाद फिर हम लोग का लंच करा। लंच बिल्कुल सात्विक होता है, जिसमें आज ऑनियन, गार्लिक एंड जिंजर हम लोग बिल्कुल यूज़ नहीं करते। और ये था अगला दिन जिस दिन गणेश चतुर्थी थी, 19। आज के दिन हम लोग के घर में जो आजू बाजू है एंड मेरे फ्रेंड्स का खाना होता है, तो हम उसी की तैयारी करते हैं। और कुछ इस तरह के से सजावट की थी एंड प्रिपरेशंस हो रही थी घर पे। पूरी इन मेकिंग। हाय बोलो आचारी। बीच बीच में वैशु और शिबू ने टेक ओवर किया था व्लॉग को। और ये हमारे रंगोली के आचार्य, आर्टिस्ट। हाय बोलो सब, इधर देख के घुमा। ये अपना पंडित बैठ के मोबाइल देखते हुए। हाँ, ये अपना किचन। tamarind rice in making. पुलियोगरे। Sorry, पुलियोगरे ये है। और फिर हम ये एंड में खाना खाने बैठे थे। हम लोग को ऑलमोस्ट 4:30 बज गए थे सबका खाना होते होते, और फिर हम लोग आराम से भोग लगा के खाना खा रहे थे। बीच में फिर 4 से 5 दिन कुछ शूट नहीं किया। रेगुलर जो चल रहा था आरती और भोग वही लगता था। ये लास्ट दिन का है। कुछ जो छोटी मोटी रिचुअल्स होती है विसर्जन से पहले, हम लोग वो पहले कर रहे थे और आरती की, एंड फिर शाम को हम लोगों ने विसर्जन किया। इस तरीके से हम लोगों ने बापा की लास्ट आरती की। हम लोगों को जिस दिन बापा बिठाते हैं उस दिन रेडी होने को नहीं मिलता, तो हम लोग आज के दिन बहुत अच्छे से रेडी होते हैं एंड धूमधाम से बापा को विदा करते हैं।
ताकि पापा खुश होके जाए और अगले साल जल्दी से वापस आए। एंड जाते जाते हम सब ने अपनी अपनी लास्ट विश पापा को बताई एंड बोला कि सबको खुश रखे। और कुछ इस तरीके से हम लोगों ने पापा का विसर्जन किया और उन्हें बाय बाय कहा। और ये था नेक्स्ट डे जब हम लोगों ने सारा सेटअप जो है निकाल दिया और बैक टू नॉर्मल। घर थोड़ा तो सुना सुना लगता ही है पापा के जाने के बाद। और अभी के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल द लाइफ ऑफ चबी चिक्स। Until then, see you, bye bye.